जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। चलिए आइए ना, आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? रुहाब, ये सुलेमान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फरहाद है और ये मेरी बहन रोहा। हाँ आओ, उठा, बैठो बैठो बैठो, आओ प्लीज प्लीज। ये फजल बख्श है, हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह है। फजल बख्श ये फरहाद हैं और ये उनकी हमशीरा। हेलो, माय सेल्फ फजल बख्श। कौन सा बख्श? फजल बख्श। फजल बख्श। अस्सलाम वालेकुम। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। असल में मेरी एक फ्रेंड है मारिया, बेचारी, उसको कोई चीट कर रहा है डैडी। मुझसे पूछने आई थी कि उसको क्या करना चाहिए, तो बस उसके लिए परेशान थी। आप बताएं, शायद आपके पास कोई एडवाइस हो। उसको क्या करना चाहिए, क्या सजा देनी चाहिए उस चीटर को? देखो, इस मामले में तुम मेरा मशवरा ना ही लो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं ऐसे धोखेबाज का वो हशर करता हूं जो किसी कातिल का भी ना करूं। अब तो आपको बताना पड़ेगा डैडी। मैं वाकई में जानना चाहूंगी कि आप क्या करते हो उसके साथ। सबसे पहले तो मैं उसको शर्मिंदगी के एक ऐसे दलदल में झोंक दूंगा जहां वो ना जिंदा रह सकता है और ना ही मर सकता है। और कौन कौन लोग हैं आपकी फैमिली में? पिछले साल ही हमारी पेरेंट्स की डेथ हो गई ना, प्लेन क्रैश। अब हम दोनों के अलावा इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उन दोनों को खुश रखे हमेशा। आमीन। अरे फजल बख्श, चाय लो ना। अरे मुझे देख, अरे देख, आप प्लीज बैठे यहाँ पर। हाँ तो फरहाद बेटा, आप क्या काम करते हो? अंकल, मेरी 2 फैक्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, टॉवल मैन्युफैक्चरिंग की। एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका और यूरोप की कुछ कंट्रीज में। माशाल्लाह माशाल्लाह। चाय चीनी वो खुद अपनी पसंद से ले लेंगे। अंकल आंटी, एक्चुअली मैं निकोटीन और कैफीन दोनों अवॉइड करता हूँ। मुझे लगता है किसी भी चीज की आदत नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। अंकल, यहाँ मस्जिद कहाँ करीब है? असर की नमाज का वक्त हो गया। हाँ बगल में ही आओ, तो चलते हैं। चल, तुम ठहरो फजल बख्श। तो और यार फरहाद, आओ फरहाद में। आ जाओ शाबाश। तो आप लोग फ्लाइट में ही गए अम्मा अब्बा के साथ? एक्सक्यूज मी? मतलब बड़ा अफसोस हुआ जान के, अभी जो बताया वालिदैन का। लगता है लड़के वाले बाबा से हाँ सुन के ही रहेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है। अब क्या करें फजल भाई? एक आइडिया है। शिवरा को अभी नहीं बता सकता अपने बारे में, थोड़ा और टाइम चाहिए। उससे पहले तुम्हें रुखसत होना होगा अपने मैके। मैके? अरे ससुराल यार। हाँ। कैसे? कैसे? एक कॉल करके। शामिर सिकंदर कॉल करेगा और नरगिस मानेगी, और इससे अच्छी बात ही होगी कि बाबा का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इंटेलिजेंट। गुड।
फजल बख्श, क्या करूं, बाल बहुत जा रहे हैं। जा नहीं रहे, जा चुके हैं, जा रहे हैं बाल। वो क्या कहते हैं, बालों की खेती लगाते हैं ना कराची में। भले इसको ट्रांसफार्मर प्लांट कहते हैं। हाँ हाँ, वही वही। लगवा नहीं लूं? पूरी भैंस का खर्चा है, भैंस बेचोगे तब लगेंगे। उम्र कितनी है? अगले महीने 60 का हो रहा हूँ। इस उम्र में हमारे बड़े चले जाते, तुम्हें बालों की फिक्र है क्या? पता नहीं है, थोड़ा सा आपके स्कूल में पढ़ लेता ना, अंग्रेजी भी आ जाती। बाल लगवाते हैं, मजदूर नहीं रख सकता है कंजूस, बाल लगवाएगा। भले भाई सफिया, तुमने बताया नहीं कि वो फरहाद कैसा लगा तुम्हें? सच पूछो तो भाई मुझे तो वो बड़ा मिलनसार शरीफ दिखा वो। क्या हुआ, तुम खामोश हो, जवाब नहीं दे रही? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। बस मेरा ये ख्याल है कि हमें जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए, शिप्रा को सोचने का थोड़ा वक्त दें। हाँ तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो फरहाद के जाने के बाद इस सिलसिले में शिप्रा से कोई बात भी नहीं की। लेकिन अगर मुझसे पूछो ना, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि शिप्रा के लिए इस अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। सलमान, ये तो नसीबों की बात है ना। वैसे फजल बख्श के घर में होने से ना मुझे बहुत सुकून है। ऐसा लगता है जैसे कि बेटा मिल गया। और जितनी मदद उसने हमारी की है ना, अगर वो ना होता तो आज हम ये सब खुशियां देख ना पाते। हाँ, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस घर की खुशियों को जिंदा रखने में फजल बख्श का बड़ा हाथ है। लेकिन ये फजल बख्श क्या क्या कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी उसके लिए कुछ सोचना चाहिए ना। अब जिसे भी वो चाहता है उसके बारे में आपको खुसूसी तौर पे कुछ सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ उससे बात, लेकिन भी पता तो चले कि आखिर वो लड़की है कौन जिसे वो चाहता है। हाँ, पता चले तो फिर कोई बात करते। वहां कहाँ देख रही हो? मैं तो यही हूँ, तुम्हारे पास। हाय, लगता है तुम्हें अब इसी तरह देखना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा को ना वो फरहाद पसंद आ गया। तुम एक काम करो ना, तुम अपना नाम शिप्रा हटा के श्री रख लो, सूट भी करेगा। सच्ची बता रहा हूँ, सूट करेगा तुम दोनों पे, श्री फरहाद अच्छा लगेगा। यही कर लो। ऐसी बात नहीं है फजल बख्श, असल में ना फरहाद बाबा की कार्बन कॉपी है और उनके पास कोई और ऑप्शन क्या है? तुम्हारे पापा अंधे हैं यार, नजर नहीं आता? मैं पूरा दिन घर में फिरता रहता हूँ, ऑफिस में फाइलें उठाता रहता हूँ, कभी नोटिस ही नहीं करते मुझे। ऑप्शन ही क्या है? अब मसला पता है क्या है? मसला बैंक बैलेंस का है। पैसे नहीं, सच्ची बात है, पैसे नहीं है मेरे पास, उसके बाद पैसे। ऐसी कोई बात नहीं है फजल बख्श, प्लीज ऐसे मत सोचा करो। बस तुम एक दफा देखना, इंशाल्लाह जब मैं बाबा को हमारे बारे में बताऊंगी वो फौरन मान जाएंगे। और अगर ना माने तो उसका जवाब तो तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम अपने बाबा को मनाओ, उनसे तो बात करो। सोचो, अगर मेरे बाबा नहीं माने फिर? ऐसे नहीं हो सकता। फिर भी चलो सोचते हैं ना, अगर बाबा नहीं माने फिर क्या करोगी? तुम एक दफा उनको मेरे सामने ले आओ, मान जाएंगे वो, आई एम श्योर।
नहीं माने। फिर मैं गन पॉइंट पे उनको कहूंगी कि आपका बेटा मेरा। अरे तो मेरे बाबा को जानती नहीं हो, इतनी हल्की चीज नहीं है वो। मैं भी कुछ कम नहीं। जानता हूँ। ये क्या चीज था यार फरहाद, हैं? इतना भी बुरा नहीं। रहने दो यार प्लीज, इतना भी बुरा नहीं था। कैसी हो नरगिस? ठीक हो? ठीक हो? पहचाना मुझे? सॉरी यार, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। माइंड तो नहीं किया ना? नहीं 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 किया, बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? बस वो ना, ये जरा पट्टी हट जाती ना तो मैं तुम्हारे नूरानी चेहरे का दीदार कर नहीं, वो तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। एक काम करो, बैठ जाओ। अरे इधर नहीं, स्ट्रेट। हाँ सीधा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठ जाओ, शाबाश। वो मैं ये कह रही थी कि अगर पता चल जाता ना कि आपने किस लिए बुलाया है तो जरा दिल को तसल्ली हो जाती, जरा सुकून मिल जाता। हाँ, पता चल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा काम है। क्या काम? वो काम ये है कि आज शाम में सुलेमान साहब के घर जाओ और अगले हफ्ते रुखसती की डेट फिक्स करके आ जाओ, बस। अगले हफ्ते? यस। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? ये तो नहीं हो सकता ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि शादी का मामला है ना, तो कोई मजाक तो नहीं है। शादी के 1000 इंतजामात होते हैं, काम होते हैं, खर्चात होते हैं, खरीदारियां करनी होती हैं, इतने ढेर सारे पैसे चाहिए। अच्छा बस, पैसों का मसला है ना, हो जाएगा। आप घर जाओ, ठीक है? सुलेमान साहब से बात करो, मेरा बंदा आ रहा है अभी 75 लाख रुपए देने के लिए। 75 लाख? तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था पहले? 1 करोड़ दे दूं। तो दे दो ना। नहीं दे सकता ना, बात ये है, वो सुलेमान साहब का पता है ना तुम्हें, हर चीज पे निगाह होती है। ज्यादा खर्चे करोगी तो पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ से आए, अक्लमंदी से चलना पड़ेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, उनकी फिक्र नहीं करो, मैं संभालूंगी उनको। उनकी फिक्र नहीं करो, मैं पकड़ाई थोड़ी होने देती हूँ, बिल्कुल भी पकड़ाई नहीं होने देती। खुशबू सफिया लगाती है ऐसी खुशबू। अच्छा हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि
अब पता है ना सोना कितना महंगा हो गया है। अब दुल्हन को ऐसे वो तो नहीं लेके आ जाऊंगी ना, उसके लिए सोना खरीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे बहुत सारे। तो 1 करोड़ ठीक नहीं, ठीक नहीं है। 75 लाख दे रहा हूँ, 75 लाख में से 20 लाख का सोना ले लो, 10 लाख का फर्नीचर ले लो, 15-20 लाख का वलीमा कर लो, 10 लाख रुपए सुकैना को शॉपिंग के लिए दे दो। बाकी जो पैसे पीछे बचते हैं, अगर बचते हैं तो रख लो। बस एक बात याद रखना, सुलेमान साहब से एक पाई मत लेना। और नरगिस, बात कर रहा हूं मैं। जी जी नहीं लूंगी। 1 हफ्ते के बाद? तुम क्या बात कर रही हो नरगिस, इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करेंगे? आपने क्या करना है भाईजान, मैं करूंगी ना सब कुछ। कसम अम्मा बाबा की, जब से दोनों को ख्वाब में देखा है ना मैंने, तड़प रही हूं मैं अपनी बहू को अपने घर की रौनक बनाने के लिए। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना कि 2 जोड़ों से ज्यादा तो मैं लूंगी ही नहीं। लड़के वालों की तैयारी क्या तैयारी होती है भला, लड़के की बरी तो बाजार में खड़ी, सब हाँ कर दें। हमें मशवरा करना होगा, क्यों सफिया? आप दोनों बहन भाई की रजा में राजी हो। मैं तो बच्ची तो मैंने रुखसत करनी ही है, आज करूं या कल। ये देखा। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम फुप्पो की जान, मैं कुर्बान। बैठो बैठो बैठो। मुबारक हो भाईजान, मैंने सुना है कि शिब्रा का बड़ा अच्छा रिश्ता है कोई। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा लड़का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपको रिश्ता अच्छा लग रहा है तो सुकैना की रुखसती करें और उसके बाद शिब्रा की रुखसती भी कर दें। खैर से दोनों बेटियों की जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाएगी। अल्लाह बख्शे, अब्बा भी यही चाह रहे थे ख्वाब में। मैं आती हूँ। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा किया ये ले आई, ईमान से मेरा हलक खुश्क हो रहा था, कांटे चुभ रहे थे। जल्दी से गिलास बना के दो मुझे, जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश, माँ सदके, माँ कुर्बान, शाबाश शाबाश। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि आप सब कुछ छोड़ें, शादी की तैयारी शुरू करें और कसम से अपने वादे के मुताबिक ना 2 जोड़ों में ब्याह के लेके जाऊंगी अपनी बहू को। और तुम तो इधर आओ ना, ये लो, ये 5 लाख तुम्हारे लिए। 5 लाख? हाँ कम है? नहीं नहीं पप्पो, इसकी भी क्या जरूरत है। अरे अपनी मर्जी की शॉपिंग करना, जैसी चाहे बरी बनाना। और हाँ, जेवर की फिक्र नहीं करनी है आपने, जेवर मैं अलग से बनाऊंगी खुद। नरगिस, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? अम्मा बाबा की कसम भाईजान, वो जो 2 प्लाट नहीं थे जुहैब के बाबा के, उनमें से 1 प्लाट तो आपको पता है ना वो जुहैब का था, तो वो तो रखा है। दूसरा वाला प्लाट जो था ना वो मैंने बेच दिया 40 लाख रुपए। हालांकि कुछ दिन इंतजार करती तो 4 करोड़ में भी बिक सकता था, लेकिन मैंने कहा मैंने अपनी बहू को 1 हफ्ते के अंदर अंदर ब्याह के लेके जाना है, तो बस 40 लाख में बिक रहा है, बेच दो। आपने ना नहीं करनी है। हाँ मिठाई का डब्बा खोलें फिर।
हाँ भी बेवफा बीवी, क्या हाल है? अब बेवफा बोल दिया तो हाल क्यों पूछ रहे हो? तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये क्या खराब, मतलब क्या बना रही हो? ये क्या है? मटर कीमा, और बना नहीं है अभी। बहुत जल्दी है ना, तो चाय पियो, घर जाओ, घर जाके खाना। मिजाजी खुदा पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रही हो। तुम बहुत बदल चुकी हो, तुम्हें बहुत एटीट्यूड आ गया। हाँ, अब इतना अच्छा शौहर साथ खड़ा हो तो थोड़ा बहुत इतराना तो बनता है ना। और वो जो एक फजूल सी शर्त रखी है कि जब तक बड़ी बहन की रुखसत नहीं होगी तुम अपनी नहीं करोगी, कोई लॉजिक है, कोई सेंस है इस बात की? कुछ तुम्हें समझ आती है? मैंने कोई ऐसी वैसी शर्त नहीं क्या रखी। कह रही हो? लग जाएगा भाई, पीछे करो, पीछे। बहुत महंगे सब कुछ, मैं ही ले रही हूँ। जल्दी आ जाओ फसल बख्श, देर हो रही है यार, पता नहीं क्या। एक्सक्यूज मी, आप वही है ना जिसकी वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है? जी, आप कौन? Oh my God, I'm such a fan. मेरा नाम मेरीन बेग है एंड जब से मैंने वो वीडियो देखी है, मैं तो क्या बताऊं आपको। आई मीन, क्या सुनाई थी आपने दाऊद अली खान को। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में अगर 10% लड़कियां भी आपकी तरह हो जाए ना, तो ये शोविनिज्म और ये मिसोजिनी सब कुछ खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। I'm sorry, I forgot your name. शिब्रा, शिब्रा सुलेमान। So nice to meet you, Shibra. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। आ जाओ ना फसल बख्श, जल्दी आओ, जल्दी। असल में मुझे देर हो रही है, टेलर के पास जाना है, कपड़े दिए हुए हैं। No problem. लेट हो, जल्दी आओ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। Same here. अल्लाह हाफिज। आ जाओ, देर हो रही है, टेलर से कपड़े लेने हैं। क्या हो गया तुम्हें? शामिर, हेलो। तू यहाँ कैसे? क्या हो, कुछ परेशान लग रहा है? सब ठीक है? आज वो है जिसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या 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 हुआ? इस मसले का तो वे आउट निकालना पड़ेगा। हाँ, निकाल लेंगे ना यार। हमेशा हम दोनों मिलके तो निकालते हैं, ये कौन से मसले की बात है? ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मसले का निकाल लेंगे। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? मेरी ने देख लिया मुझे शिप्रा के साथ। तुझे मेरी ने देख लिया? कहा? क्या हो गया तुझे? घबरा क्यों रहा है? डर क्यों रहा है? मतलब तुझे देख लिया है तो मुझे देख लिया ना यार। डरूं नहीं तो क्या डांस करूं? देख लिया उसने मुझे, मैंने मास्क पहना हुआ था, लेकिन वो बहुत तेज है, पहचान गई होगी मुझे। शक्ल अगर नहीं भी देखी होगी तो आवाज से पहचान गई होगी। हाँ, अच्छा। सुन, एक काम कर, उसके घर जा, जाके मालूम कर उसको मेरे बारे में कितना पता है। डिटेल्स लेकर आ, मुझे बता जल्दी से। क्यों भाई? अरे भाई, क्या जासूस बना दिया है मुझे? मैं नहीं जा रहा यार, वो वैसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जहर लगती है मुझे, सही नहीं है वो। फराज, आखिरी बार बोल रहा हूँ, सीरियस मैटर है। यार, कमरे में मुझे बीवी सोने नहीं देती, यहाँ तू मुझे सोने नहीं दे रहा। मैं जा रहा हूं, तू बैठ।
हेलो। हाँ, कासिम भाई, आप हमेशा क्यों आ जाते हैं? बस दिल आ गया तुम पर। खाओगे? नहीं? हाँ, पहले ये गरीबों का खाना होता था, अब तुम्हारे अब्बा जैसे मिनिस्टर की वजह से गरीबों के हाथ से भी निकल गया। अच्छा, सिर्फ मिनिस्टरों की वजह से? Hey Marine, you're looking nice. उठाओ, शामिर की कॉल है ना, उठाओ। प्लीज मुझे इस मामले में मत डालो। शामिर को पता लग गया ना कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। झूठ? और वो झूठ जो इतने अरसे से सब मेरे साथ बोल रहे हैं? Now pick up the call, do exactly what I've told you to do. उठाओ और स्पीकर पे डालना। शामिर, क्या हाल है? मेरी तरफ गया था। हाँ, मैं अभी वहीं से निकल के आ रहा हूँ। अच्छा सब ठीक है ना? उसको शक तो नहीं हुआ मुझ पर? नहीं नहीं, हाँ, अगर उसे शक हुआ होता तो मेरे साथ जरूर शेयर करती, बल्कि अब तक तो अपने डैडी के साथ और तुम्हारे डैडी के साथ भी शेयर कर चुकी होती। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो उसने मांस में तुम्हें नहीं पहचाना। शुक्र है। बस एक बात नहीं समझ आ रही, वो मॉल में क्या कर रही थी? मॉल? ओ, वो शादी की तैयारी। उसने कहा था ना कि तुम्हारे डैड और मेरे डैड दोनों, हम दोनों की मंगनी। मेरा मतलब, क्या बकवास करो, मतलब तुम्हारे डैड और उसके डैड मिलकर तुम दोनों की मंगनी तय कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? उनको मैंने मुर्शिद साईं वाले ड्रामे में फंसा के रखा हुआ है। फिर ये सब हुआ कैसे? आई हैव नो आइडिया। तुम मेरीन से क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं मैं बात नहीं कर रहा। जी पीछे पड़ जाती है यार। इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी क्या मैं बोलूं। अजीब चिपको लड़की है, जीना आराम करके रखा हुआ है। खैर छोड़, मैं वे आउट निकालता हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा सुन। हाँ बोल। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। यू वेलकम। चल मैं रखता हूँ। चल टेक केयर। तुम्हें जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन जाते जाते मेरे बंदे को शिब्रा के घर का एड्रेस देते जाना। मैरीन, तुम करना क्या चाह रही हो? तुम उसको रहने दो, बस तुम ये याद रखना कि जो आंसू ये तुमने अपने लिए चुन लिए हैं ना, ये कभी तुम्हारी बीवी की आंखों से ना झलके। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आओ। चाय तो पी लेंगे भाई। जी सर। महंगाई को देख रहे हो, आसमान से बातें कर रही है, और वो जो शादी के खर्चे हैं वो अब सोच लो कहाँ चले जाएंगे। सर मसला नहीं है, गांव में एक छोटी जमीन वो बेचूंगा, शादी कर लूंगा। मगर सर आप एक प्रॉमिस करो मेरे से। हाँ बोलो। परफॉर्मेंस दोगे? क्या मतलब मेरी शादी में नाचोगे?
प्लीज। भाई, मैं तो अपनी शादी पे नहीं नाचा, ये तो तुम्हारी आंटी नाची थी। अच्छा वाकई आपने भी डांस किया था? हाँ वो एक तो मैं छोटी बहुत थी, फिर मुझे पता नहीं था ना कि इनसे हो रही है। अरे हाँ सर, आपसे 12 साल बड़े ना? हाँ हाँ बताया किसने बताया? इन्होंने? हाँ बताया था। 7 साल बड़ा हूं मैं तुमसे। हाँ 12। कसम खाओ। आप खाएं? मैं कसम खाता हूं मैं तुमसे 7 साल। अरे भाई 7 या 12 जो भी है देखा जाएगा, मगर डांस तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना आप लोगों को। 30-35 साल तो हो गए आपको नाचे हुए। हाँ हाँ जो तुम कहोगे फजल बख्श हम कर लेंगे। और फिर क्या है, बेटे की खुशी है, नाच ही लेंगे ना। हाँ अरे भाई तुम्हारी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज नहीं जा रही? तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे बाबा ही ना माने तो फिर क्या करोगे तुम? मेरीन देखो, मेरे लिए तुम्हें और शामिर में कोई फर्क नहीं है। तुम्हें जो बात करनी खुल के बात करो, क्या बात है? दाऊद अंकल, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, और इसी भरोसे के बिना पे मैं डैड के बजाय आपसे अपने दिल का हाल शेयर करने आई हूँ, अपना राजदार समझकर। बोलो क्या बात? पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करनी होगी कि आज हमारे दरमियान जो भी डिस्कशन होगी वो आप किसी और के साथ नहीं शेयर करेंगे, और उसके बाद जो भी मैं कहूँगी आपको वो ही करना पड़ेगा। डील? डील। हाँ तो फिक्र क्यों करते हो? फिक्र नहीं करो, ये संभाल लेंगे। सुनो ना, आप संभाल लेंगे ना। जी जी, आपके बस अभी मैंने ही बात की थी। क्या बात है सर, बस यही चाहिए सर। भाई लेकिन ये कोई मिस्ट्री बन गई है। मुझे ये बताओ, लड़की कौन है, उसका खानदान कैसा है, कि उनका स्टेटस में कुछ फर्क तो नहीं फैमिली से? मोहब्बत और स्टेटस का क्या ताल्लुक है बाबा? वैसे तुम डरा रही हो मुझे। बचा रही हूँ डूबने से। मोहब्बत में स्टेटस थोड़ी देखा जाता है, मोहब्बत तो बस हो जाती है। जो तू कहे